नमस्कार किसान भाइयों। 3 सालों से किसान भाइयों हम यह फार्मूला बताते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनी के चट्टे बट्टे उसी फार्मूले को घुमा फिरा के बताते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। खेती में पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि बचत हो, लेकिन ऐसे लोग कहां से किसानों की बचत करवाएंगे। कुछ नहीं मिला तो यूरिया खाद की ताकत बढ़ा रहे हैं। यूरिया की ताकत तो बढ़ गई, पर जमीन की ताकत कहाँ चली जाएगी, इनसे पूछे तो अब जो पहली सिंचाई का कार्य हमारे किसान भाई जोरों से कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, पहला यही बात आती है कि यूरिया कैसे प्रयोग की जाए, और यूरिया के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मिलाकर किसान भाई ग्रोथ करवाने के लिए फसल में प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप सिंचाई करें, सिंचाई के उपरांत जो आप लोगों को प्रयोग करनी है वह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस फार्मूले को आप इस तरीके से अगर प्रयोग करते हैं तो बचत भी होगी और रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। ग्रोथ कल्लों के साथ साथ आखिरी में हम लोगों को चाहिए गेहूं से बम्पर पैदावार। तो यह फार्मूला बहुत अच्छा है, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और किसान हित में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। सबसे पहले किसान भाइयों, गेहूं बिजाई समय सिंगल सुपर फास्फेट खाद अगर प्रयोग की हुई है या डीएपी जो आती है एनपीके 20-20-0-13, तो आप लोगों को अलग से सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन खेतों में। गेहूं की फसल में अगर आपकी ज़मीन रेतली है, हल्की मिट्टी है, या फिर आपके खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रह जाता है, तब आप सल्फर की मात्रा यूरिया के साथ किसान भाइयों दे सकते हैं गेहूं की फसल में। वैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है जिंक की। आपने पिछली फसल में जिंक, जैसे कि धान की फसल में ज़मीन में नीचे जिंक पूरी मात्रा में प्रयोग की हुई थी, तब आपको गेहूं की फसल में आपको यूरिया के साथ 10 से 15 किलोग्राम के जिंक के थैले यूरिया के साथ मिलाकर डालने की कोई आवश्यकता किसान भाइयों नहीं पड़ेगी। पैसे की बचत करनी है, पिछली फसल में जिंक डाली हुई है आपने, तब आप इस समय गेहूं की फसल में जिंक का स्प्रे सबसे बड़ा फायदा करेगा। चिल्लेटेड फॉर्म में अगर जिंक लेंगे तब मात्रा आप लोगों को 100 से 150 ग्राम लेनी होती है। अगर दूसरी जिंक बिना चिल्लेटेड की मात्रा कि आप जिंक प्रयोग करेंगे मार्केट से, तो 21% वाली जिंक 700 ग्राम से 1 किलोग्राम आप लोगों को डालनी होती है। नंबर 1 काम भी करेगी, पैसा भी कम लगेगा। अब आप यूरिया की ताकत 4 गुना बढ़ाने के चक्कर में यूरिया प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट सल्फर भी एक साथ इतनी डोज डाल देने से एक फसल एक का एक बढ़ जाएगी। बाद में क्या होगा, मैग्नीशियम में सल्फर भी आप लोगों को मिलेगा, जिंक में भी सल्फर मिलेगा, अलग से भी सल्फर तत्व तो आप ले रहे हैं। और फिर आपने बिजाई में सिंगल सुपर फास्फेट खाद या 20-20-0-13 पहले से ही डाल रखी है, तो इतना सल्फर कहाँ, कौन सी ज़मीन, कौन सी फसल हजम कर पाएगी। आप लोगों को इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत किसान भाइयों नहीं पड़ेगी। गेहूं की फसल 25 से 30 दिन के ऊपर की हो जाती है, तब आप स्प्रे का माध्यम अपनाकर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और इस स्प्रे का कमाल भी है, सिर्फ ग्रोथ फुटाव, हरापन, कल्ले, यह सब काम तो करेगी। सबसे मुख्य जो फैक्टर है आप लोगों का इस स्प्रे का, तो आखिरी में फसल में मिलने वाला उत्पादन एक झंडे गाड़ देगी। स्प्रे अगर आप 2 कर देते हैं हफ्ते का गैप देकर, तो कमाल हो जाएगी। एक तो इस स्प्रे का फायदा जो है किसान भाइयों, खरपतवार को खत्म करने के लिए स्प्रे फसल पर करते हैं, तो उस स्प्रे का असर हमारी गेहूं की फसल पर भी पड़ता है। ग्रोथ फसल की एकाएक रुक जाती है और पौधों में पीलापन अटैक कर देता है। इन तत्वों की स्प्रे बाद में करने से सारी समस्या भी किसान भाइयों दूर हो जाती है और फसल में हरापन, रुकी ग्रोथ, फसल स्टार्ट शुरू कर देगी करना किसान भाइयों, खर्च भी कम आएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आपने सिंचाई की है और नाइट्रोजन की मात्रा देनी है तो यूरिया आप लोग 1 बैग प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, उसके बाद में बात आती है खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, तो वह जरूरी होता है समय रहते खरपतवार का आप लोगों को स्प्रे करना होता है। उसके बाद में जब 30 दिन या 25 दिन के ऊपर की जब फसल आती है, तब आप लोगों को जो ये स्प्रे करना है, बहुत अच्छा स्प्रे है। स्प्रे में जो पोषक तत्व लेने हैं अच्छे से आप लोग नोट कर सकते हैं। 21% वाली जिंक जो है 700 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम, और बुझा हुआ चूना 500 ग्राम लेना है। मैग्नीज सल्फेट जो लेना है 1 किलोग्राम। यूरिया आप लोगों को 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम ले सकते हैं। पानी की मात्रा 150 से लेकर 200 लीटर ताज़ा पानी लेना है स्प्रे में किसान भाइयों। और जो बुझा हुआ चूना है पुताई के लिए यूज होता है, मार्केट में मिल जाएगा। इस चूने को आपको एक मटके में रात भर पानी में भिगो देना है, और वो जो पानी रहेगा किसान भाइयों, ऊपर छना हुआ पानी अच्छे से छान के कपड़े में आप लोगों को प्रयोग करना है। जैसे किसान भाइयों,
एकड़ में आप अगर 10 स्प्रे टैंक डालने वाले हैं तो आप लोगों को 10 लीटर पानी डाल लेना है चूने वाले डिब्बे में, और वही 1 लीटर चूने का पानी हर स्प्रे टैंक में डाल लेना है। तो किसान भाइयों, जो ये स्प्रे है बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, खर्च कम आएगा। अगर आप चिलेटेड फॉर्म वाले तत्व लेंगे तो किसान भाइयों उनकी मात्रा आप लोगों को कम लेनी पड़ेगी, उस पर और भी खर्चा कम आएगा। तो किसान भाइयों, अगर हम इस तरीके से खेती करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, लंबे समय तक रहता है और इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। अगर हफ्ते हफ्ते में 2 स्प्रे अप्लाई कर देते हैं तो आखिर में जाके पैदावार भी अच्छी मिलती है। गेहूं के दाने जो हैं मजबूत, स्वस्थ, मोटे, चमकीले होंगे। किसान भाइयों, अगले आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को किसान हित में शेयर दबाकर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।